Myself, Dr. H.L. Agarwal, HOD, Department of Commerce, CM दुबे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बिलासपुर। मैंने अपने 6वें वीडियो लेक्चर में बीमा कंपनी को लेखक के बैलेंस शीट चिट्ठा बनाने के लिए जिन अनुसूचियों को प्रयोग होता है उसमें से पाँच से लेकर के 10 अनुसूचियों तक किस प्रकार से बनाया जाता है बताया था। इस वीडियो लेक्चर में मैं उसके आगे जो अनुसूचियों को प्रयोग किया जाता है 11 से 15 तक जो अनुसूची प्रयुक्त होते हैं उनके बारे में बतलाऊंगा और उसके पहले मैं बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बारे में आपको बताऊंगा। फॉर्म BS बैलेंस शीट चिट्ठा, इसमें पर्टिकुलर्स अमाउंट सबसे पहले संपत्तियों के संबंधित जो मद हैं उनको पहले लिखा जाता है। उसमें सबसे पहले है गुडविल ख्याति, इनटेंजेबल अमूर्त संपत्ति स्पेसिफाइड, लैंड फ्री होल्ड प्रीमाइसेस बिल्डिंग वगैरह, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, बिल्डिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, अदर्स स्पेसिफाइड नेचर, यदि कुछ और संपत्ति है तो इन सब के अमाउंट को लिख करके टोटल कर दिया जाता है। और जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसको, जो अधूरी संपत्ति होती है, जो निर्माणाधीन होती है, उसके अमाउंट को लिख के ग्रैंड टोटल कर दिया जाता है और प्रीवियस ईयर की संपत्ति को जोड़ दिया जाता है। अब हम आते हैं अनुसूची 11 में। कैश एंड बैंक बैलेंस से संबंधित है ये। कैश इंक्लूडिंग चेक्स, ड्राफ्ट एंड स्टैम्प्स, इसके अमाउंट को लिखेंगे। बैंक बैलेंस, डिपॉजिट अकाउंट्स, शॉर्ट टर्म ड्यू विद इन 12 मंथ्स एंड अदर्स। उसके बाद दूसरा है करेंट अकाउंट्स में जो बैलेंस है उसको लिखेंगे। अदर्स टू बी स्पेसिफाइड, यदि कुछ विशेष है तो उसको लिखेंगे। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस विद बैंक्स, विद अदर इंस्टीट्यूशंस एंड अदर्स, और इसको टोटल कर देंगे। बैलेंस विद नॉन शेड्यूल्ड बैंक इंक्लूडिंग इन 2 and 3 एबव। इसके बाद हम अनुसूची 12 में आते हैं, शेड्यूल 12 में। ये एडवांस एंड अदर एसेट से संबंधित है। इसमें एडवांसेस में रिजर्व डिपॉजिट विद सीडिंग कंपनीज, उसको लेंगे। एप्लीकेशन मनी फॉर इन्वेस्टमेंट, विनियोग के लिए जो किया गया है उसको लेंगे। प्री पेमेंट को लेंगे, जो पूर्व से भुगतान कर दिया गया है। एडवांस टू डायरेक्टर्स ऑफिसर्स, उनको जो अग्रिम दिया गया है उसको लेंगे। एडवांस टैक्स पेड एंड टैक्सेस डिडक्टेड एट सोर्स, नेट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अदर्स टू बी स्पेसिफाइड, और इन सब के अमाउंट को लेकर के इसको जोड़ देंगे, टोटल कर देंगे। उसके बाद अन्य संपत्तियों को लेंगे। इनकम ऑकर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोग पर यदि कोई और आय हुई है तो। आउटस्टैंडिंग प्रीमियम, एजेंट्स बैलेंस, फॉरेन एजेंसीज बैलेंस, ड्यू फ्रॉम अदर एंटिटीज कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस इंक्लूडिंग री इंश्योरेंसेज, ड्यू फ्रॉम सब्सिडियरीज होल्डिंग्स, डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया pursuant to section 7 of इंश्योरेंस एक्ट 1938, अदर्स टू बी स्पेसिफाइड, और इसको टोटल करेंगे। उसके बाद टोटल में से ए में से बी को घटा करके नेट अमाउंट को यहाँ नीचे लिखेंगे। उसके बाद हम आते हैं शेड्यूल 13, करंट लाइबिलिटीज की गणना करनी पड़ेगी बैलेंस शीट के लिए। इसमें हम एजेंट्स बैलेंस, जो एजेंट को भुगतान करना है उस बैलेंस को लिखेंगे। बैलेंस ड्यू टू अदर इंश्योरेंस कंपनी, यदि अन्य बीमा कंपनियों को भुगतान करना है उसके राशि को लिखेंगे। डिपॉजिट हेल्ड ऑन री इंश्योरेंस सीडेड, उस अमाउंट को लिखेंगे। प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस, यदि अग्रिम कोई प्रीमियम ली गई है, प्राप्त हुई है तो उसको लिखेंगे। अनएलोकेटेड प्रीमियम, सन्ड्री क्रेडिटर्स, विविध उत्पन्न की राशि को लिखेंगे। ड्यू टू सब्सिडियरीज होल्डिंग कंपनीज, उसके अमाउंट को लिखेंगे। क्लेम्स आउटस्टैंडिंग, जो अदर
दावे का भुगतान नहीं हुआ उसकी राशि को लिखेंगे। ड्यू टू ऑफिसर डायरेक्टर्स, यदि उनको कुछ देना है तो उसको लिखेंगे अदर्स टू बी स्पेसिफाइड। यदि अन्य कुछ है तो उसके अमाउंट को लिखेंगे और इसको टोटल कर देंगे तो ये करंट लायबिलिटीज का अमाउंट आपको आ जाएगा। उसके बाद हम अनुसूची 14 में आते हैं, 14। ये प्रोविजंस के संबंध में है जो नियमानुसार प्रत्येक बीमा कंपनियों को करना पड़ता है। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, जो जोखिम समाप्त नहीं हुआ है जिनका बाद में भुगतान होना है उसके लिए रिजर्व, उसके अमाउंट को लिखेंगे। फॉर टैक्सेशन लेस एडवांस टैक्स पेड एंड टैक्सेस, टैक्सेशन के लिए जो राशि रखनी है उसको प्रोविजन के राशि को लिखेंगे। डिडक्टेड सोर्स फॉर प्रपोज्ड डिविडेंड, जो लाभांश भुगतान किया जाना है उसकी राशि को लिखेंगे। फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन में यदि कोई टैक्स लगना है तो उसको लिखेंगे। अदर्स टू बी स्पेसिफाइड, अन्य कुछ है तो उसको लिखेंगे। उसके बाद हम चिट्ठा बनाने के लिए शेड्यूल 15 को देखेंगे। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, अन्य व्यय से संबंधित है ये। और इसमें पहला है डिस्काउंट अलाउड इन इशू ऑफ शेयर डिवेंचर्स, शेयर और डिवेंचर्स अंश और ऋण पत्र जारी करने में यदि कोई डिस्काउंट अलाउड किया है तो उसके अमाउंट को लिखेंगे। और दूसरा है अदर टू बी स्पेसिफाइड, यदि कोई अन्य और कोई खर्च है तो उसको लिखेंगे और इसका टोटल कर देंगे। इस प्रकार से हमारा 5 से लेकर के और ये 15 तक के अनुसूची तैयार हो जाएगी जो बैलेंस शीट बनाने के लिए प्रयुक्त होगी। थैंक यू।